प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि इससे पूर्व के वीडियो में हमने देखा था कि हमने उस समय बहुपद के शून्यक ज्ञात करना सीखा था और शून्यकों और गुणांकों में संबंधों का सत्यापन किया था। उसी क्रम में आज इसी अध्याय के और आगे हम चलते हैं। यहाँ हम विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित करेंगे और यह देखेंगे कि इसका शेषफल और भागफल क्या प्राप्त होता है। वैसे तो यह पूरी प्रक्रिया आप कक्षा 9 में बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं। इस प्रश्न को हल करने में आपको कोई बहुत अधिक प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक तरह से ये मानकर चलें कि आप कक्षा 9 के प्रश्न की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। फिर भी जितना अधिक डिटेल हो सकता है मैं आपको इस विधि को उतने डिटेल में समझाऊंगा, केवल आपको ध्यान से सुनते चलना है। तो यहाँ अपन को प्रथम बहुपद दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। इसको हम विभाजित करेंगे x² माइनस 2 से। जैसा आपने कक्षा 9 में सीखा था कि जब हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित करते हैं तो हमारा प्रयास होता है कि पहले पद से पहले पद को लाना। इसके बाद की पोजीशन क्या होगी इस पर आपको कोई विचार नहीं करना है। केवल कितना ध्यान रखना है कि पहले पद से पहले पद को लाना है। अब ये कोई संख्यात्मक प्रश्न नहीं है। आपने संख्यात्मक प्रश्नों में भाग विधि पढ़ी होगी तो वहां आप पहाड़ा पढ़ते थे, टेबल बोलते थे, लेकिन यह चर राशियों के प्रश्न हैं। इसमें ऐसे कोई टेबल या पहाड़े नहीं होते हैं। यहाँ केवल आपको इतना सा प्रयास करना है कि ये जो x इस पर लिखा हुआ है हम इसमें किस का गुणा करें कि हमको x³ प्राप्त हो। बस यही एक छोटी सी प्रक्रिया इस पूरे प्रश्न को हल करने के लिए है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि आपको केवल क्या करना है कि ये जो x इस पर लिखा है इसमें किसका गुणा करें, किस चर राशि का या किस संख्या का गुणा करें कि आपको x³ प्राप्त हो जाए। गुणा करना आप कक्षा 9 में सीख चुके हैं। तो सिंपल सा ये है कि x² में यदि आप x का गुणा करेंगे तो x³ प्राप्त होगा। तो आप यहां लिखेंगे x²। इस x² का इस पूरे बहुपद में आपको गुणा करना है। वैसे अगर आपको ये बात समझ में ना आए तो आप ऐसा भी ध्यान कर सकते हैं कि यहाँ x⁴ है, x² पर 2 की घात है, जबकि यहाँ x⁴ x³ है। तो निश्चित है कि दोनों की घातों में जो अंतर है वो 1 का है। तो इससे आपको अंदाज लग जाएगा कि यदि हम x का गुणा करें तो यह हमको दूसरा वाला पद प्राप्त हो जाएगा। तो यहां हम x का गुणा करते हैं, x का x² में गुणा करेंगे तो ये आएगा x³। x का अगले पद में हम गुणा करेंगे तो ये आएगा -2x। बस आपको ध्यान ये रखना है कि समान घातों वाले पद ही एक के नीचे एक लिखे जाएं। तो यहां हम x का
जब -2 में गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा -2x। आप ध्यान रखें, क्रमशः नहीं लिखना है, ये x³ के नीचे x³ आया है क्योंकि हमको गुणनफल के रूप में कोई x² प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये इसके नीचे का स्थान खाली रहेगा और 5x नीचे होगा 2x। तो ये हमने गुणनफल पूर्ण किया। आपको ज्ञात है कि हम जब भाग विधि को करते हैं तो हमको यहाँ घटाना होता है, तो हम यहाँ घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। तो यहाँ ये x³ को x³ में से घटाएंगे तो 0 होगा, तो ये काट दिया जाएगा। मतलब इस भाग विधि की पूरी प्रक्रिया यही है कि एक एक पद को क्रमशः कम किया जाता है। तो यहाँ ये पहला चरण पूरा होता है। अब हमारे पास आता है -3x² 5x प्लस के है और ये 2x भी प्लस के है। ये ध्यान रखें कि हमने चिन्हों में परिवर्तन कर लिया है। अब यहाँ -2x नहीं बल्कि इनको हम +2x लेकर चलेंगे, तो 5x प्लस के है, 2x भी प्लस के है, तो ये हो जाएगा प्लस का 7x और -3। ये चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है हल करते समय, जोड़ने की प्रक्रिया में या घटाने की प्रक्रिया में। अब हमको दूसरे चरण की ओर चलना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x² है, दूसरा पद हमको जो प्राप्त हुआ है उसमें भी x² है, अर्थात चर राशियों की घातें समान हैं। हमें केवल ध्यान इसके गुणांक या संख्या में रखना है। तो यहाँ 1 है जबकि यहाँ पर कितना दिया हुआ -3। अब आपको ये विचार करना है कि हम 1 में किसका गुणा करें कि हमको -3 प्राप्त हो। देखें आप इसकी प्रक्रिया को फिर समझें। यहाँ x² लिखा है, ये -3x² है। हमको x² में ऐसा गुणा करना है कि -3x² प्राप्त हो। तो यहाँ x² दोनों में समान है, केवल हमको संख्याओं को गुणांकों को समान करना है। तो यहाँ किसी भी चर राशि के साथ जब कुछ नहीं लिखा होता है तो उसके साथ 1 माना जाता है। ये 1x² है, तो हम 1 में किसका गुणा करें? -3 का। तो हमको ये जो प्रथम पद है ये प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ गुणा करेंगे -3 का, तो हम लिखेंगे -3। -3 का x² में गुणा करेंगे तो आएगा -3x²। -3 का -2 में करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस होता है और ये हो जाएगा 6। तो ये ध्यान रखें कि ये प्लस का 6 इस संख्या के नीचे आएगा। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि हमेशा इस भाग की प्रक्रिया में यह ध्यान रखना है कि समान घातों वाले पदों को ही एक के नीचे एक लिखना है। तो यहाँ ये प्लस के 6 हुए। प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जैसे हमको ज्ञात है कि हम जब भाग करते हैं तो माइनस करना होता है, घटाना होता है, हम फिर चिन्हों को बदलेंगे। चिन्ह केवल नीचे की लाइन के बदलना है, ये ध्यान रखें। इस चिन्ह का ऊपर की लाइन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, केवल आपको नीचे की लाइन या नीचे का जो पद प्राप्त हुआ है उसी के चिन्ह बदलना है। तो यहाँ ये -3x² था, ये प्लस का हुआ और ये जो +6 थे ये माइनस के हुए। अब यहाँ आप देखें कि प्रथम पद समान आ गए हैं और -3x² में से प्लस के 3x² को यदि अपन घटाएंगे माइनस करेंगे तो ये 0 होगा और ये फिर क्रॉस हो जाता है।
जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हमेशा इस प्रक्रिया में पहले पद को क्रॉस करते हुए चलना होता है। अब हमारे पास शेष बचता है 7x माइनस 9। यहाँ 3 माइनस का है, 6 भी माइनस का है, तो ये दोनों माइनस चिन्ह होने पर यह आएगा माइनस के 9। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से ये घात छोटी है, ये केवल x है। तो अब यहाँ हमारी यह प्रक्रिया पूर्ण होती है और हमको यहाँ प्राप्त हुआ है कि जो भागफल है वो x माइनस 3 होगा और ये जो शेषफल है वो 7x माइनस 9 होगा। तो इस तरह जैसा कि हमको प्रश्न दिया था कि हमको प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद से विभाजन करना था और भागफल शेषफल ज्ञात करना था, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो भागफल बराबर है ये प्राप्त होता है, जिसे अपन परसेंट कहेंगे, तो ये प्राप्त होता है x माइनस 3 और शेषफल हमको प्राप्त होता है 7x माइनस 9। तो ये एक प्रक्रिया पूरी हुई, यह प्रश्न पूरा हुआ। जैसा कि उन्होंने कहा था कि आप भाग कीजिए, भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, तो ये भागफल और शेषफल हमने ज्ञात किया। अब हम पुनः अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न इसी से रिलेटेड है, जो प्रक्रिया आपने पहले प्रश्न में की थी वही प्रक्रिया दूसरे प्रश्न के लिए है, बस प्रश्न को थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है। यहाँ उन्होंने अपन से कहा है जांच कीजिए कि बहुपद 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 बहुपद t² माइनस 3 का गुणनखंड है। देखिए प्रश्न वही है, केवल उन्होंने पूछा अलग तरह से है। यहाँ उन्होंने केवल भागफल और शेषफल ज्ञात करने को कहा था, जबकि यहाँ अपन को ये जांच करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। प्रक्रिया पूरी यही रहेगी, बस केवल आपको ये ध्यान रखना है, ये नियम आपको पहले से ज्ञात है कि एक बहुपद दूसरे का गुणनखंड तब होगा जब भाग विधि द्वारा हम उसका विभाजन करें और शेषफल 0 प्राप्त हो। मतलब ये हुआ कि आपको प्रक्रिया तो पूरी ये करना है। अब यदि यहाँ आपका शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा तो हम ये मानेंगे कि इसका गुणनखंड है, और यदि शेषफल 0 के अलावा कुछ और प्राप्त होता है तो हम ये मानेंगे इसका गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ फिर हम वही प्रक्रिया पूरी दोबारा से प्रारंभ करते हैं और इस विभाजन प्रक्रिया में देखते हैं कि क्या यह इसका गुणनखंड है या नहीं। तो आपको बहुपद दिया हुआ है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 2t² प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। इसको हम विभाजित करेंगे t² माइनस 3 से। वैसे ये गुणनखंड है या नहीं, ये दो तरह से चेक किया जाता है। एक होता है विभाजन एल्गोरिथम, जिसकी सहायता से अभी हम कर रहे हैं। दूसरा गुणनखंड करके भी किया जाता है, तो वह प्रक्रिया भी अपन को नहीं बताई गई है। तो जो अभी पिछले प्रश्न में प्रक्रिया की थी वही प्रक्रिया हम फिर रिपीट करते हैं। सिस्टम पूरा वही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमको पहला पद t² दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर इसका पहला पद 2t⁴ है। जैसा कि हमने इससे पहले प्रश्न में देखा था कि आपको
केवल इतना करना है कि इस टी स्क्वायर में हम किसका गुणा करें कि हमको 2t⁴ प्राप्त हो जाए। तो पहली बात तो ये है कि टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है। मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी चर राशि के साथ यदि कुछ ना लिखा हो तो वहां आपको 1 मानना है। 1 होता है उसके साथ में जो लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ 1 है। अब आप विचार करें कि इस 1 में आप किसका गुणा करें कि हमको 2 प्राप्त हो। तो बड़ी आसानी की प्रक्रिया है, प्राइमरी लेवल की प्रक्रिया है। तो यहाँ हम 1 में किसका गुणा करें कि 2 आ जाए, तो निश्चय है उत्तर कितना मिलेगा अपन को 2। तो देखो 2 का 1 में गुणा करते हैं 2 प्राप्त होता है। अगला हम देखते हैं कि यहाँ हमको दिया है t², जबकि ये t⁴ है। वैसे अगर सरल शब्दों में कहें तो आप दोनों की घातों का अंतर देखें, ये t² है, ये t⁴ है। घात का अंतर कितने का है? 2 का है। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि ये हम t² में t⁴ का गुणा करेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये होता है t²। फिर देखना एक बात कि 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, t² में यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो t⁴ आएगा। देखें आपको पता है कि जब 2 चर राशियों का गुणा किया जाता है तो उनकी घातों को जोड़कर लिखा जाता है। तो ये t⁴, तो ये हो जाएगा t⁴। ये प्रक्रिया पहले बहुत अच्छी तरह से आप सीख चुके हैं। अब हम इसका गुणा करते हैं। ध्यान रखें, पहले पद से पहले पद को लाना है, इसके बाद क्या होगा इस पर आपको कोई विचार नहीं करना है। तो 2t² का जब हम t² में गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 2t⁴। ये पहला हुआ। गुणा आपको दोनों पदों में करना है। पहला पद पहले पद से गुणा करेगा, फिर इसका ये जो आया है ये 3 से गुणा करेंगे तो अब आपका आएगा -3 से 2t² में हम गुणा करेंगे तो ये आएगा -6t²। अब आप विचार करें पहले इसको कहाँ लिखना है, कंटिन्यूटी में नहीं लिखना, ये ध्यान रखें आप। जैसा हमने पहले भी बताया था कि समान घातों वाले पदों को ही एक के नीचे लिखा जाता है। तो यदि हम 2t² का -3 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको -6t² प्राप्त होता है। और ये t² वाले पद के नीचे आएगा तो ये आएगा -6t²। देखें ये बीच की जगह छूट गई है, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान रखें कि समान घातों को ही एक के नीचे एक लिखना है। बस इस बात का केवल आप ध्यान रखें। प्रक्रिया वही चल रही है जो आपने पिछले सवाल में सीखी थी। आपको यहाँ अब उनको घटाना है तो घटाने के लिए आपको चिन्ह बदलना होंगे। फिर मैं याद दिलाऊं कि आपको केवल ये जो नीचे की लाइन है इसी के साइन चेंज करना है, ऊपर वाली लाइन से आपको कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ 2t⁴ प्लस का है तो यहाँ आएगा माइनस। ये 6t² यहाँ माइनस का है तो ये आएगा प्लस। आप देखें कि ये पहला पद फिर 0 हो गया है। 2t⁴ में 2t⁴ को यदि हम माइनस करेंगे तो 0 आएगा तो ये पहले पद को फिर काट दिया जाएगा। यही मूल प्रक्रिया है प्रश्न को हल करने की। यहाँ क्रमशः जो आएगा हम लिखते चलेंगे तो ये +3t³ है, ये यहाँ आएगा तो इसी संख्या के पहले प्लस लगाना कंपल्सरी नहीं है, प्लस की मानी जाती है। तो ये आएगा 3t³ अब यहाँ फिर आप ध्यान रखें हल करते समय कि यहाँ ये जो 2t² है ये माइनस का है, लेकिन यहाँ हमको जो 6t² प्राप्त हुआ है ये माइनस का है, लेकिन आपने चिन्हों में परिवर्तन कर लिया है, इसलिए आप 6t² को प्लस का मानेंगे। यहाँ पर हमेशा आपके द्वारा गलती होने की संभावना रहेगी। आपको बहुत ध्यान से ये समझना है कि जो चिन्ह का परिवर्तन हुआ है
उसको लेकर आपको प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ 2t² में से 6t² को आप माइनस करेंगे, क्योंकि 2 माइनस का और 6 प्लस का आपको पता है कि एक संख्या माइनस की और एक प्लस की होती है, तो वो माइनस किया जाता है। तो ये आपका आएगा प्लस 4t²। ध्यान रखें कि जब दो संख्याओं को अपन माइनस करते हैं तो दोनों संख्याओं में से जिस संख्या का जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह यहाँ आएगा, तो ये आएगा 4t²। शेष आपकी संख्याओं को ऐसा ही आपको लिख लेना है, शेष पदों को ऐसा ही लिख लेना है। तो ये आएगा 9t - 12। ये हमारा पहला चरण पूर्ण होता है। दूसरे चरण की ओर अगर हम चलें तो अब हमको जो पहला पद यहाँ t² है उससे 3tq लाना है। अब आपको पूरी प्रक्रिया आसानी से समझ में आ रही होगी। केवल आपको इतना सा देखना है कि यहाँ t² का गुणांक 1 है, जबकि यहाँ tq का गुणांक 3 है। हम 1 में किसका गुणा करें कि हमको 3 प्राप्त हो? तो निश्चित है कि आपको ज्ञात है कि 1 में भी हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। चिन्ह का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको +3 लाना है, इसलिए यहाँ आप लिखेंगे प्लस। अगर यहाँ माइनस होता तो आपको यहाँ माइनस लिखना होता है, चिन्हों का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ आप लेंगे 3। तो देखो ये एक बात क्लियर हुई कि 3 का यदि 1 में, आप यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ 1 है, 3 का यदि आप 1 में गुणा करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब ये t² है और ये tq है। आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि दोनों में 1 की घात का अंतर है। मतलब यदि हम t² में t का गुणा कर देंगे तो हमको tq प्राप्त होगा। तो यहाँ आप लिखें t। एक बार और याद दिला दूं मैं कि किन्हीं भी दो चर राशियों का अपन जब गुणा करते हैं तो उनकी घातों को जोड़ दिया जाता है। ये t² है, 2 की घात है, यहाँ 1 की घात है, तो 2 और 1 3। ये हमारी शर्त पूरी हो जाती है, प्रथम पद आ जाता है। इससे आगे की प्रक्रिया हमको नहीं सोचना है, हम गुणा करेंगे तो 3t का t² में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3tq। अगला गुणा करें, गुणा दोनों पदों में करना है, आप ध्यान रखें। 3t का 3 में करेंगे तो ये आएगा -9t। माइनस प्लस माइनस होता है गुणा करने में, तो 3t का 3 में करेंगे तो आएगा -9t। अब लिखने से पहले आप विचार कर लें कि 9t कहाँ आएगा। घातों का ध्यान रखें, t अक्षर है तो ये निश्चित है t के आगे आएगा, नीचे आएगा, तो ये आया आपका 9t। 9 ले अपन चिन्हों में परिवर्तन करेंगे तो प्रक्रिया याद हो गई होगी। अब तो आपको ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। आप देखें फिर प्रथम पद क्रॉस हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो ये एक काम पूर्ण होगा। इसके बाद यहाँ हम हल करेंगे तो ये 4t² प्लस का है, नीचे कोई संख्या जोड़ने घटाने में नहीं है, तो ये आएगा 4t²। देखें ये माइनस का 9t है, ये प्लस का 9t है। ध्यान रखें, आप बार बार आपको याद दिला रहे हैं, केवल यही हमेशा गलती होती है। तो ये 9t माइनस का है, ये 9t प्लस का है, ये क्रॉस हो जाएंगे 0 आएगा। तो अब आपके पास आता है माइनस के 12। अब ये दूसरा चरण पूर्ण हुआ, हमको आगे की प्रक्रिया देखना है।